दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारी दुनिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के नए सिंगर्स के बारे में और उन सिंगर्स के बारे में जो असफल हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने कईयों भोजपुरी के नए सिंगर्स के बारे में देखा या सुना है जो लोग असफल हो चुके हैं। दोस्तों, ये तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि ये लोग असफल हो गए हैं, मगर क्या ये जान पाते हैं या जान पाए हैं कि ये लोग क्यों असफल हुए हैं। दोस्तों, हर एक सिंगर्स की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि किसी में एनर्जी की कमी, किसी में कला की कमी, किसी के पास पैसों की कमी, किसी को फैमिली सपोर्ट की कमी। इसके अलावा और भी कई वजह हो सकती हैं जो हम और आप नहीं जान पाते। और दोस्तों, इन्हीं असफल सिंगर्स को देखकर हमारे नए अपकमिंग सिंगर्स भी डर जाते हैं, या जो नहीं डरते उनको आसपास अगल बगल के लोग डरा देते हैं। भले ही वो कितना ही टैलेंटेड हों, उनके पास अच्छी क्वालिटी हो, गायकी की दुनिया में कुछ नया कर दिखाने का हुनर हो, फिर भी लोग उस कलाकार को ये कह कर उसके अंदर की कला और आत्मविश्वास को मारने लगते हैं या मारने की कोशिश करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ मार ही डालते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है तो आप ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपनी कला पर, अपनी मेहनत पर काम करें, क्योंकि आप क्या हो ये आप जानते हो। और एक बात कि आप जोश में आकर किसी के कहने पर म्यूज़िक कंपनी में जाकर 10-20 हज़ार या और भी कुछ रुपया देकर 2-4 या 8-10 गाने निकालने न निकल पड़े। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। भोजपुरी गाने या जो म्यूज़िक कंपनियां भोजपुरी गाने बनाती हैं, उनका गानों के रिकॉर्ड कराने का चार्ज देना पड़ता है, या वो कंपनियां रिचार्ज लेती हैं। यहाँ मैं छोटी मोटी भोजपुरी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका अभी तक कोई नाम नहीं है, जो गुमनाम हैं। बड़ी बड़ी हिंदी या भोजपुरी म्यूज़िक कंपनियां जल्दी नए सिंगर्स को चांस नहीं देती, और अगर देती हैं तो बहुत ही मजे हुए कलाकारों को, और उनसे पैसे भी नहीं लेती। वो उनकी कला से पैसे कमाती हैं। और इसका उल्टा छोटी मोटी म्यूज़िक कंपनियां, जो कि जहां पर बड़े बड़े कलाकार नहीं जाते, तो ऐसी कंपनियां ऐसे सिंगर्स को अपने स्टूडियो से गवाती हैं जो सिंगिंग की चाहत लिए इधर उधर भटक रहे हैं। एक कलाकार, एक गायक, सिंगर बनने के लिए इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों में जो सिंगर जाते हैं, उन्हें ये सब पहले ही बताया जाता है, आपको ऑडियो का इतना पैसा देना होगा, वीडियो का इतना पैसा लगेगा, ये काम इस तरह से होता है, वो काम उस तरह से होगा, आप स्टार बन जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो ऐसे में जो सिंगर्स जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, लगा देते हैं। सक्सेस हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर गाना गाने का सपना सपना ही रह जाता है। वो फिर सिंगिंग छोड़कर छोटी मोटी कंपनियों में काम करने लगते हैं, या धंधा पानी, छोटा मोटा बिजनेस। इसी तरह का प्रॉब्लम बहुत समय से नए लोगों के
साथ होता चला आ रहा है। तो ऐसी कंपनियों में गाने वाले नए सिंगर्स ही ऐसे सिंगर्स को समझाने बुझाने लगते हैं जो हमारी नई पीढ़ी के लिए और नए सिंगर्स के लिए बहुत ही बुरी बात है कि सामने वाला सिंगर बनने की जगह छोटी मोटी कंपनियों में अपना जीवन काम कर कर के सारा जीवन बिताने लगता है। यही है सच्चाई भोजपुरी के नए और असफल सिंगर्स की। तो जो नए भाई हैं हमारे, जो सिंगर बनना चाहते हैं, वो लोग संभल जाएं और ऐसा कदम उठाने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि उनके पास अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो कुछ दिन और रुककर गाने की तैयारी करें, स्टूडियो जाने की तैयारी करें, जिससे उनके पास उतना पैसा रहे कि तब तक लोग उन्हें जानने पहचानने लगे कि हाँ भाई कोई नया सिंगर है मार्केट में आ रहा है, तभी नए सिंगर्स सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपके पास पैसे और कला दोनों अच्छे हैं तो म्यूज़िक कंपनियां आपका फुल सपोर्ट भी करेंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अपकमिंग सिंगर्स जान ही गए होंगे कि ज़्यादातर नए भोजपुरी सिंगर्स नाकामयाब या असफल क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर थोड़ी भी जानकारी मिली हो जिससे आपको भोजपुरी सिंगिंग कैरियर चुनने में मदद मिल सके और आपका फ़ायदा हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरह की और भी जानकारी चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे और आप उससे लाभ उठाते रहें और मोटिवेट होते रहें। तो दोस्तों, चलते चलते एक बार फिर साजन का नमस्कार। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।